लोग आई होप कि ऑल आर वेल। तो आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैंने बहुत दिनों से 2-3 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि बिकॉज मेरे को बहुत सारा काम था। तो आज से अपन की वीडियो डेली आएंगी। तो सबसे पहला मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ किसके ऊपर, एडोम फ्रेशेस के ऊपर। तो मैंने सबसे पहला मेरा एडोम फ्रेशेस है, क्या है, स्लीप योर माइंड। तो इसको याद कैसे करेंगे, ऐसे याद करना कहे ना, हमारे दिमाग से कुछ निकल जाता है। तो दिमाग से कुछ निकल जाना मतलब होता है कि भूल जाना, क्या होना ना, फॉरगेट समथिंग, किसी चीज़ को क्या हो जाना, भूल जाना। तो उसी को बोलते हैं स्लीप योर माइंड। क्या हो जाए ना, फॉरगॉट समथिंग अबाउट, किसी चीज़ को भूल जाना। नेक्स्ट क्या है, स्लिप योर टंग। ठीक, ऐसे याद करना, हमारे जीवान से कुछ फिसल गया। तो जीवान से कुछ ले गया मतलब होता है एक माइनर मिस्टेक, तुम्हारे से कुछ छोटी थोड़ी बड़ी गलती हो गई। अगला क्या है, पुट योर माइंड एट ईज। अपने दिमाग को क्या कर देना, ईज कर देना। मतलब होता है टू स्टॉप फ्रॉम वरीड, मतलब होता है अपने दिमाग को थोड़ा कूल कर देना, मतलब चिंतित होने से क्या हो जाना, रुक जाना। अगला है बर्न अ होल इन पॉकेट। ऐसे याद करना, अब तुम्हारे होल हैं तुम्हारे पॉकेट के, क्या कर देना, तुमने अपने पॉकेट को सारा क्या कर दिया, जला दिया। तो क्या हो जाना, टू स्पेंड मनी क्विकली। ठीक, तो क्या हो जाना, पैसे को तेज़ी से खर्च करना, है ना, हमारे जेब सब ख़त्म हो गए सारे। अगला है बीट द ड्रम। अगर ड्रम को बीट करना, ऐसे याद करना, ड्रम क्यों बीट करते हैं, जैसे गांव में ऐसे बातें ना, आज ड्रम बांट रहे हैं, ऐसे ऐसे कर ड्रम बजाते हैं। तो मतलब क्या करते हैं, किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आज ये है, आज वो है। ठीक, अगला क्या है, बीट माई ब्रेन आउट। अब इसे क्या होता है, इसका मतलब होता है अपने ब्रेन को आउट कर देना, मतलब होता है टू थिंक्स वेरी हार्ड, मतलब बहुत ज़्यादा सोचना। अगला क्या है, बाइट मोर देन आई कुड च्यू, मतलब जितना चबाना है उससे ज़्यादा तुम क्या करना, काट लेना। तो मतलब होता है टू मेड अ प्रॉमिस मोर देन एबिलिटी, मतलब तुम इतना प्रॉमिस कर देना जितनी तो तुम्हारी एबिलिटी नहीं है, मतलब अपनी ताकत से ज़्यादा कुछ कह देना। अगला है बीट द रैप। अब रैप को बीट कर दो कि मतलब क्या हो जाना, टू एस्केप अवॉइड पनिशमेंट, मतलब पनिशमेंट से बच जाना। ऐसे याद कर लेना, अब कोई तुम्हें मारने लगा, अब तुम क्या कर दे, गाने को बजा दिया, रैप बजा दिया, तो तुम क्या कर गए, अब वो पनिशमेंट से बच गए। अगला है बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब देखो रात में क्या कर देना, रात में ऑयल जला के पढ़ने का मतलब क्या होता है कि टू वर्क वेरी हार्ड वर्क कर देना। अगला क्या है, बर्न द बोट। ऐसे याद करना, जैसे मान लो तुम किसी बोट से गए इस पार से उस पार, अब तुम बोट को ही जला दिया, तो मतलब क्या होता है, इम्पॉसिबल रिटर्न। तो रिटर्न नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल रिटर्न। अगला क्या है, ऑन इट्स लास्ट लेग, कहने हमारा अंतिम पैर। तो मतलब होता है इन ए बैड कंडीशन, लास्ट स्टेज है, लास्ट बैड कंडीशन है। बैड कंडीशन के लिए मैंने पहले पढ़ाया था वगैरह, डायलैपिडेटेड कंडीशन, रैम साइकिल, टम्बल डाउन, डेक्रेपिट, डेरीलिक्ट। अगला क्या है हमारा, बेस्ट थिंग्स स्लाइड्स फॉर ब्लड। ऐसे याद करना, पुराने ज़माने में एक ब्रेड बनाने की मशीन आई थी, तो मतलब वो बेस्ट थिंग थी, मतलब क्या थी, एक्सट्रीमली गुड एंड इंटरेस्टिंग, मतलब ऐसी मशीन थी, बहुत अच्छी थी। अगला है ब्रेक अ न्यू ग्राउंड। तो मतलब होता है नए ग्राउंड में ब्रेक कर देना। तो क्या होता है, टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करना। अगला क्या है, ब्रेक ए लेग। मैंने इसको पहले भी पढ़ाया था। अगर कोई बंदा पेपर देने जाता है तो उसके माता पिता क्या करते हैं, विश करते हैं फ्रॉम गुड लक। तो बेस्ट ऑफ लक का मतलब होता है ब्रेक फ्रॉम। अगला है ऑल हेल ब्रेक लूज। तो क्या होगा ना, सडनली क्लैमर, मतलब होता है, ऐसे याद कर लेना, सारी ब्रेक क्या हो गई, लूज़ हो गई, मतलब ढीली हो गई। तो क्या हो जाओगे तुम, सडनली चिल्लाने लगोगे, ब्रेक लगाओ ब्रेक। अगला है अराउंड द क्लॉक। अब क्लॉक मतलब पूरे दिन चलती, तो क्या होता है, डे एंड नाइट। कोई बंदा डे एंड नाइट काम करता है तो क्या होते हैं, अराउंड द क्लॉक। अगला है स्टिक वंस गन। क्या करना, अपनी गन को क्या करना, पकड़ के रखना। तो क्या होता है, रिमेन फेथफुल, मतलब हमेशा क्या रहना, वफादार रहना। अगला है जंप द गन। इसको मैंने पहले भी पढ़ाया था। तो क्या होता है जंप करना, टू डू समथिंग बिफोर अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब किसी को टाइम से पहले ही कर लेना, उसको बोलते हैं जंप द गन। अगला है लास्ट रिपोर्ट। अब लास्ट रिपोर्ट का मतलब होता है लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन। अब वहीं पर तुम लास्ट रिपोर्ट कर रहे हो तो कुछ क्या, लास्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन कर रहे हो। अगला है एस ऑफ माई स्लीव। अब से याद करना, एक का है
जब इक्का जो रहता है वो तुम अपने कहाँ अपने स्लीव मतलब शोल्डर में दबा के रखते हो, मतलब क्या होता है सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। जब उसको आती है बारी तो तुम क्या कर देते हो, ये एक सीक्रेट है। इस तरह हमारा क्या है एस इन द होल। अब क्या करते हैं ना, इक्के को अपने होल में रखना तो क्या हो हिडन एडवांटेज, मतलब जब एडवांटेज मतलब हिडन एडवांटेज, ये बात में हमें क्या देगा। अगला है फेस द म्यूजिक। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना ना, डांट फटकार लगाना, रेप्रीमेंड करना। अगला हिट द शॉक, ऐसे याद करना। हिट द शॉक का मतलब होता है, अब शॉक मतलब होता है बोरा, और हिट का मतलब होता है बोरे को हिट कर देना। मतलब पहले ज़माने में क्या होता था, जो लोग काम करते थे उसके बाद क्या हो जाते हैं हिट द शॉक, मतलब होता है गो टू बेड, काम करने के बाद जो थकान आती है उसको बोलते हैं हिट द शॉक। अगला है गेट इनटू द डीप वाटर। अब डीप वाटर में चले गए तो तुम्हारे लिए मुसीबत है, हॉट वाटर में चले गए तुम्हारे लिए मुसीबत है, कॉर्नर टाइट है तभी मुसीबत है, इन अ सूप, सूप में भी हो तब भी मुसीबत है। सारों का मतलब होता है मुसीबत में होना, इन अ ट्रबल। ठीक, आई होप कि आप लोगों को एड ऑन फ्रेजेस अच्छी लगी हैं। अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद। और मैंने देखो 5 मिनट में कितनी सारी एड ऑन फ्रेजेस करा दिया, 6 मिनट में 26। तो 26 एड ऑन फ्रेजेस 5 मिनट में याद कर सकते हो। जैसे बार बार तो मान लो तुम 4 बार अगर रिपीट करोगे ये वीडियो देखोगे तो 20 मिनट में तुम पूरे 26 वोकैबुलरी वो एड ऑन फ्रेजेस याद कर लोगे। जय हिंद।